नमस्कार, प्रणाम। हम हैं आपके भाई, आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। देखिए, शिक्षा विभाग से एक बड़ी खबर लेकर आपके सामने उपस्थित हो गए। बता दें कि आजकल शिक्षा विभाग में उथल पुथल का माहौल है और हालांकि माहौल तो जितने नियोजित शिक्षक हैं वो शांति से अपने स्कूल आते हैं, चैन से पढ़ाते हैं और पढ़ा के उनको ना कोई राज्यकर्मी का मांग है, ना कोई मामूली परीक्षा का मांग है। वो शांति से बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ हैं, चुपचाप आते हैं, पढ़ाते हैं, स्कूल से चले जाते हैं। लेकिन कुछ हैं जिनके कीरी काटता रहता है, किरिया हवा। वो राज्यकर्मी बनने के चक्कर में थे। जैसे ही मामूली परीक्षा आया, फटाक से वो राज्यकर्मी बनने चले गए। राज्यकर्मी बनने जो चले गए और जो 2003 से 5 से 7 से जो बहाल थे वह 20 सालों की अपनी नौकरी खत्म कर दिए। ज्वाइनिंग डेट हो गया उनका 1/1/2025, 2/1/2025, 3/1/2025। कहने का मतलब कि 1 तारीख जनवरी से लेकर 7 जनवरी 2025 तक उन लोगों का ज्वाइनिंग डेट हो गया। अब देखिए, के पाठक जी आए थे और के पाठक जी इसी के लिए बुलाए गए थे। एक तेज तर्रार, देश के सबसे तेज तर्रार IAS ऑफिसर के पाठक जी को, जिसको तमाम बहुत सारे लोगों ने बहुत नाम दिया, मगैम्बो के भी नाम से जाना गया। बहुत सारा खेला हुआ, शिक्षा विभाग में उथल पुथल का माहौल हुआ, शिक्षकों को डरा दिया गया। कुछ जो डरापुट टाइप के थे, जिनको कहिए भोजपुरी में कहा जाता है कि ललगड़िया बानर, जो इस डाल पर से उस डाल, उस डाल पर से उस डाल, उस डाल पर से उस डाल, ये ललगड़ियावा जो है वो गप से चला गया राज्यकर्मी बनने। बनर घुड़की से डर गया। बनर घुड़की जो है, अब बनर घुड़की का तो खेला देख न लीजिए। नियोजन इकाई गया, नियोजन इकाई जैसा प्रोटेक्शन चीज चला गया। आश्चर्य की बात यह है कि दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। ललगड़ियावा सब चला गया। नियोजन इकाई मां का आंचल, सुरक्षित क्षेत्र, उसको पार कर गया। जिस तरह सीता जी ने लक्ष्मण रेखा लांघ दिया और उनका अपहरण हो गया, उसी तरह इन लोगों का भी अपहरण होने वाला है, हो चुका है। समझ में कुछ नहीं है इन लोगों के। ग्रेड पे वेतनमान जैसा चीज इन लोगों ने गंवा दिया। गंदा नाला में कूद गए तमाम शिक्षक नेता। बंशीधर ब्रजवासी जी का नौकरी चला गया। वह आदमी इन ललगड़ियों को कहता रह गया कि आप लोग साजिश के शिकार मत होइए, कुछ मोगैम्बो आए हैं, मोगैम्बो के चक्कर में डरना नहीं है। कोई भी एगैम्बो मगैम्बो आएगा। और उन्होंने कहा, बंशीधर ब्रजवासी जी का ऐलान था, चूंकि उन्होंने ही लड़ाई लड़ी थी, पटना माननीय हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उन्होंने लड़ाई लड़ी और उन्होंने ही वेतन मान दिलवाया था। बहुत सारे नेताजी लोग थे, कुछ ललगड़िया नेता भी था। उन नेताओं से पर था, राजकर्मी बन जाइए, बन जाइए, जल्दी से बन जाइए। अब मामूली परीक्षा का नाम, इसको मैं जो तेज तर्रार मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बोलता हूं, उन्होंने मंचों से ऐलान किया। विकास पुरुष नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री जी,
ने कहा कि मामूली परीक्षा पास करो और सरकारी बन जाओ। इस सरकारी बनने चले गए। बनर घुड़की से डर गए। कौन डर गया? तो जो ललगड़िया थे, जो हम लोग के साथ ही थे। और शेर की खाल में जो सियार रूपी ललगड़िया थे, वो मामूली परीक्षा दे दिए। लेकिन जो खांटी शेर बचे हुए हैं, नियोजित शेर, उनको कोई डिगाएगा? आज का एक कहानी बता रहे हैं। आज एक आदमी आया हुआ था, उनको अपने बेटी का शादी करना था। संजोग देखिए, हम भी बैठे हुए थे वहां। बातचीत होने लगी। उन्होंने कहा कि सर आपको तो हम देखते हैं। वो बोले कि हाँ। बातचीत हुई, परिचय पात्र हुआ। वो लगे बोलने की आपका नाम प्रवीण मिश्रा बुलबुल है? हम कहें जी हाँ। बोले कि हम भी शिक्षक हैं। हम कहे अच्छा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दुआ सलाम हुआ। जो उन्होंने बात कही, हमको तो गजब, हमको जो हम मतलब लोगों को शेयर करना चाहते हैं। बातचीत होने लगी। जिसके हम वो आए थे, वो एक टीचर थे। आए तो बातचीत होने लगी, तो वो बोले कि बीपीएससी टीचर है। सब कुछ आया, नाश्ता पानी सब, चाय बना। वो जो गार्जियन थे, बेटी के जो पिता थे, वो लगे कहने कि ना 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 ना, हम तो शादी नहीं करेंगे, नियोजित शिक्षक से शादी कर लेंगे, नियमित से कर लेंगे। लेकिन है मामूली परीक्षा देकर जो आए इनसे, और बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 से हम शादी नहीं करेंगे। हमको बड़ा यह हुआ। बहुत सारे लोग बैठे थे, खुलेआम कहने लगे, चाय तक नहीं पिए। हम बोले कि क्यों क्यों सर? तो पुराने शिक्षक थे, लगे बताने। कहे कि देखिए, नियोजित जो शिक्षक हैं उनके पास ग्रेड पे है, उनका वेतन मान है, वेतन संरचना की खूबसूरती है। सरकारी नौकरी का वेतन संरचना जो है वो खूबसूरती है। ललगड़िया से हम करेंगे शादी? बोले कि ये तो के पाठक ने ऐसा नियम बनाया है कि उस नियम को समझ पाना बड़ी मुश्किल है, क्योंकि वो बहुत बड़े ब्रेन वाले आदमी थे। उन्होंने जो समझाया, कहा कि यह के पाठक ही आएंगे तो यह जो बना के वो चक्रव्यूह उगाए हैं रचना, वह उन्हीं के द्वारा सुधरेगा और किसी के बस का नहीं है। हमको और इंटरेस्ट आया। हम उनसे पूछने लगे कि कैसे आप कह दिए? बोलने लगे कि यह तो बंधुआ मजदूरी है, या तो कोई टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 है, या प्रधान शिक्षकों की बहाली है, या ये जितना मामूली परीक्षा जो नीतीश कुमार जी कह रहे हैं घूम घूम के। और भी कई टीचर बैठे हुए थे, वो लगे कहने कि आप लोग मामूली परीक्षा दिए हैं? वो बोले, कई लोग बोले कि हाँ दिए हैं, कई लोग बोले कि नहीं दिए हैं। लगे बताने, कहे कि जो नियोजित शिक्षक हैं वो ग्रेड पे वाले, वो एकदम खांटी सोना है, चमकता हुआ उन लोगों का एकदम ललाट चमक रहा है। आश्चर्य की बात है। वो चाय तक नहीं पिए, समझाते चले गए कि नियोजित शिक्षकों के पास क्या क्या है। वो बोले कि जो 2003 से 5 से 8 से 10 से जो ज्वाइनिंग किए हैं, वो लोग पूर्ण रूप से एकदम खांटी जो नियोजित आज भी हैं, उनसे शादी कर लेना उचित है। उनका भविष्य उज्जवल है, बेटी मेरी सुरक्षित रहेगी, आने वाला भविष्य उनका उज्जवल है, उनका ग्रेजुएटी है। उन्होंने एक एक चीज बाइफरकेट करके बताया कि उनको ग्रेजुएटी का लाभ मिलेगा कम से कम 20 लाख रुपया। उन नियोजित शिक्षकों को ऐसे वो लोग घेरा में हैं, ऐसे नियोजन इकाई में हैं कि उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि जो 20 साल से आप जो नियोजित शिक्षकों का वरीयता था उसको छीन लिया गया। यह के पाठक जी का आईएएस का ब्रेन है। कुछ लोग कह रहे हैं, हम तो बोले, हमको बड़ा मजा आया, हम बोलने लगे हमको कि सर आप तो वरीय शिक्षक हैं, सर बताया जाए कि सर किस प्रकार यह जो अभी पे प्रोटेक्शन मिल रहा है, सेवा निरंतरता मिल रहा है,
और भी तमाम सुविधाएं जो मामूली परीक्षा दिए हैं विशिष्ट बन गए हैं उनको मिल गया है, तो अब तो ज्वाइन कर लेना चाहिए। लगे बोलने, बोले कि जो ललगणिया होगा वही उसमें जाएगा, जो खांटी है कभी नहीं जाएगा। वो बोले कि हम अपनी बेटी का शादी नियोजित से कर लेंगे अगर शिक्षक में होगा तो, क्योंकि नियोजित का जो भविष्य है वो उज्जवल है। सोचिए, जो जानकार आदमी है वो नियोजित से अपने बेटी का शादी कर सकता है, लेकिन मामूली परीक्षा टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 से क्यों नहीं करना चाहता है? प्रधान, विद्यालय प्रधान से क्यों नहीं करना चाहता है? इसलिए नहीं करने चाहते हैं कि उनको जानकारी है। वो बोल रहे थे कि वेतन संरचना एक ऐसी चीज है जो राज्यकर्मी बनाता है, कह देने से राज्यकर्मी नहीं होगा। उठकर चले गए। यह शेर की बातें हैं। मैंने सोचा कि मैं चलूंगा तो आज जरूर शेयर करूंगा। मैंने यह भी बोला कि कुछ ऐसे नियोजित हैं जो अब कह रहे हैं कि अपग्रेड पे मिल गया, ये मिल गया, वो पे प्रोटेक्शन मिल गया, जितना मिलता था उतना मिल गया, अब हम चले जाएंगे। लगे बोलने कि यह खेला वित्त विभाग से होगा, 1 रुपया पत्र निकालने से होगा। 1 रुपया जब तक वित्त विभाग का अनुशंसा नहीं होगा किसी को नहीं मिलने वाला है, पत्रों से होगा। उन लगे बताने कि पूरे बिहार में पत्र निकलेंगे, निकलते 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 जनवरी बीत जाएगा, फरवरी बीत जाएगा, इन सबों का ट्रांसफर करना है। 1/1/2025 जो ज्वाइनिंग डेट है उसको कैसे बदलोगे भाई? 1/1/2025 को बदल लोगे? कभी ज्वाइनिंग डेट जो के पाठक जी लिख के चले गए कि पुराने नौकरी से कोई मतलब नहीं है, नियोजन इकाई से आज से कोई मतलब नहीं है, वह चीजें बहुत बड़ी चीज है। समझने वाले समझ रहे हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। और इन लोगों के चक्कर में पड़े हैं। हम ये भी बोले कि कुछ लोग कह रहे हैं कि हम जाना चाहते हैं, हम परीक्षा दे देंगे, मामूली परीक्षा सक्षमता का जो परीक्षा है। वो बोले कि जाइए, बहुत सारे ललगड़िया है जो चले जाएंगे। तो ललगड़िया से क्या मतलब है भाई? बहुत सारे हैं जो भेड़िया धासान है, भेड़ चाल में चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, गंदा नाला में गिर जा रहे हैं, गुजगुजी फेंक रहे हैं। उस 2023 विशिष्ट शिक्षक नियमावली को पढ़ना न पड़ेगा। वह एक IAS अफसर का बनाया हुआ है और उसका कार्ड उन्हीं के पास है। के पाठक को छोड़कर कोई इसका खेला नहीं जानेगा। हम ये भी बोले कि एक मैडम आई हैं, लगातार पत्र निकल रही हैं, पे प्रोटेक्शन, सेवा निरंतरता, प्रमोशन का पत्र जारी हो गया। बोले कि इस विशिष्ट शिक्षक नियमावली में जिस दिन से ज्वाइनिंग किए हैं उस दिन से 8 वर्षों के बाद प्रमोशन मिलेगा। नए विद्यालय में जाएगा कोई शिक्षक तो नए जिले में जाएगा तो वो फिर कनीय हो जाएगा। बोले कि देखिए, वरीयता की जो बात है, यह वरीयता की बात ग्रेड पे वालों की होती है, जो 9300 के ग्रेड में हैं, जो 4200 के ग्रेड पे में हैं, जो नियोजित शिक्षक हैं, यह 2000 के ग्रेड पे हैं। तो इनका वरीयता क्रम होता है जिसका कुछ है ही नहीं HRMS पर, जिनका कोई सेवा पुस्तिका ऑनलाइन सब केवल बन रहा है, ऑफलाइन कुछ है ही नहीं। उनका क्या वरीयता? कोई लेटर निकाल देने से वरीयता होगा? कोर्ट कचहरी किस लिए बना हुआ है? हमने यह भी पूछा कि NPS का क्या मतलब है सर? बोले कि यह NPS कटने वाले लोग 10-10 साल NPS कटाकर रिटायर होते हैं तो 1000 रुपया वेतन मिलता है, 1500 पेंशन मिलता है। वही चाहिए, नहीं किए, चले गए। तमाम लोग वहाँ थे, गांव के भी लोग थे, सब लोग जानते थे कि भाई बहुत अच्छी नौकरी है, विद्यालय अध्यापक कहे जाते हैं। लेकिन सब लोग गमगीन थे। भाई अगुआ साहब जो लेकर आए थे वो भी दुखी थे कि इस तरह कह के मास्टर साहब चले गए। मास्टर साहब ने बहुत छोटी बात कही
लेकिन दिल को झकझोर देने वाली बात कह के मास्टर साहब चले गए, क्योंकि वह जानकार थे। वह जानते हैं कि नियोजित शिक्षकों में क्या दम है। वह जानते हैं कि जो सहायक शिक्षक हैं, जो नियमित शिक्षक हैं, जो 94 बैच के बीपीएससी के शिक्षक हैं, जो 34,500 वाले शिक्षक हैं, वह उनमें क्या है, उनको क्या क्या मिला है, नियोजित शिक्षकों को क्या क्या मिला है, यह जानकार आदमी ही समझ सकता है। बाकी जिसको जाना है जाए, बहुत सारे ललगड़िया है जो चले जाते हैं। बाकी हम क्या कहेंगे, जो जानकार है, सरकारी है, उनसे पूछिए कि ग्रेड पे का क्या महत्व है, नियोजन इकाई का क्या महत्व है, 1/1/2025 को ज्वाइनिंग डेट है तो उसका क्या महत्व है। पे प्रोटेक्शन निकाल देने से हो जाएगा। पे प्रोटेक्शन जो नियोजित थे 20 साल से 15 साल से जो आपको मिलता था, वही आपको फिर से मिलने लगा। तो उतना तो आपको मिलना ही था, वो तो उसी समय से शुरू हो जाना चाहिए मिलना। जो आप एब्सेंटी में लिख के देते थे, उससे नीचे आपको दिया जा रहा था। जब ब्रेन ही नहीं है, जो आपका हक था, जो मिलना था, वो काट लिया गया, फिर दे दिया गया। मिल गया, क्या मिल गया? चवन्नी से भेंट नहीं, माथे पर लौर लाठी से भेंट नहीं, अब बाप बाप चिल्लाए। हद हो गया यार। मिला चवन्नी नहीं, चिल्ला रहे, मिल गया, मिल गया, पे प्रोटेक्शन मिल गया, सेवा निरंतरता मिल गया। मिल गया तो खाओ, चापो, ऐस करो, कहो, हाला मचाओ कि प्रोन्नति मिल गया। नेताजी लोगों को खूब चंदा दो। चलो भाइयों, जो नियोजित हैं, खांटी हैं, जो एकदम मस्त हैं, जबरदस्त हैं, वो शांति से बस पढ़ाइए। और ये जो ललगड़िया टाइप हैं, जो नहीं समझते हैं, उनको मत समझाइए। जाना है तो जाओ, रहना है तो रहो। जो रहेगा, कोर्ट का जो फैसला है, सब कुछ मिलेगा। कोर्ट सबसे सर्वोपरि है। और 3 महीने के अंदर स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति, कालबद्ध प्रोन्नति, हेडमास्टर में प्रोन्नति होना है तो होना है। कोर्ट में अवमाननावाद भी नियोजित शिक्षक जीत चुके हैं। चुपचाप तू देखत रह किस्मत के तमाशा। दीजिए प्रवीण मिश्रा बुलबुल को इजाजत। ऐसा विशेष खबर लेकर आते हैं, तब तक शेयर कीजिए, उन सभी नियोजित भाइयों के पास शेयर कीजिए जो जाबाज हैं, जो नियमावली के जानकार हैं और मामूली परीक्षा देकर सैकड़ों नंबर ले आके भी वो बने हुए हैं, वो नियमावली के जानकार हैं। वो अपना ज्वाइनिंग डेट बदलना नहीं चाहते। बुढ़ौती में नया बियाह कईल उचित नहीं है। इज्जत सम्मान ना मिलेला, इज्जत सम्मान भी जाता है और कभी भी वह आपके बराबरी में नहीं बैठ सकता है। कहीं ना कहीं कुछ बात होगा, तभी वह बड़े शिक्षक इस तरह कह कर गए कि हम टीआर 1 टीआर 2 से शादी नहीं करेंगे, विशिष्ट से शादी नहीं करेंगे। चलिए बने रहिए, दीजिए प्रवीण मिश्रा बुलबुल को इजाजत। और टी सीरीज वेब म्यूजिक कंपनी, बड़े बड़े कैसेट कंपनी से सुनते हैं। मेरे तमाम गीतों को, मंत्रों को सुनिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।